अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू 2025। आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन हु इज वाचिंग। और अगर 2025 में भी अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको पता चले मेरी वीडियो कब आ रही है। दिस इज नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ड्रेसिंग रूम में गर्मा गर्मी का माहौल है। कप्तान समेत सीनियर खिलाड़ियों के रिटायरमेंट के चर्चे हैं। सीरीज तो हाथ से निकल ही गई है, अब साख बचानी है। द रेप्यूटेशन इज ऑन द लाइन। ये मैच जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में बड़े फैसले होने हैं, बदलाव आना है, चेंजेस, बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं। पहले ही मैंने आपसे कहा था कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज में कुछ ऊपर नीचे हुआ ना और WTC के फाइनल का रास्ता रुका तो बड़ी तब्दीली आएगी, और ऐसा ही हो रहा है। सबसे पहले वो बात कर लेते हैं जो हम काफी दिन से डिस्कस कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है और BCCI के ऑफिशियल्स को भी, बड़े हुक्काम को भी इससे आगाह कर दिया है। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा मजीद खेलना चाहते थे, लेकिन कंटिन्यूसली खराब फॉर्म, टीम की शिकस्त पे शिकस्त और फ्यूचर का प्लानिंग का सोचते हुए वो अब मजबूर हैं और उनको ये फैसला लेना पड़ रहा है। ऑब्वियसली टीम इतना बुरा कर रही थी बांग्लादेश की सीरीज के बाद से, इस टीम का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये वो टीम दिख ही नहीं रही। न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त हुई, यहां ऑस्ट्रेलिया में आके पहले टेस्ट मैच के बाद से ऑस्ट्रेलिया के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आगे भाग रहा है, इन पे प्रेशर डाले जा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन तो होनी थी। रोहित शर्मा ने एक ट्वीट की है, उससे भी बहुत सारा आइडिया हो रहा है कि उनकी अब बस हो गई है। साथ में उन्होंने ग्राउंड में 2024 में जो अप्स एंड डाउन्स हुए उस पर लोगों का शुक्रिया भी, सबका शुक्रिया अदा किया है। खैर, ये तो बात हो गई रोहित शर्मा के हवाले से, लेकिन मेलबर्न टेस्ट के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत खराब है। इसमें प्लेयर्स, कोचिंग स्टाफ, सेलेक्टर्स, कोई भी एक पेज पे नजर नहीं आ रहा है। गौतम गंभीर ने खरी खरी सुनाई है सबको, किसी का नाम लिए बगैर तमाम प्लेयर्स की क्लास ली है। उन्होंने ये कहा है कि नेचुरल गेम का बहाना करके ना कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। टीम की एक हिकमत अमली होती है, उसके हिसाब से खेलना होता है। 6 महीना सबको दिया अपने तरीके से खेलने का, रिजल्ट्स क्या है? उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि जो टीम के प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं खेलेगा उसको बस थैंक यू कर दिया जाएगा। जाहिर है कोच को गुस्सा तो आएगा। 20.4 ओवर्स में 7 विकेटें गिर गई और आप मैच हार गए। दिस इज नॉट अ जोक। दिस हैज बीन गोइंग ऑन। कोई प्लानिंग ही नजर नहीं आ रही है, कोई 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 विजन ही नहीं है प्लेयर्स का कि वो किस तरह से खेल रहे हैं। जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो माहौल तो खराब होगा। खैर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, उसके फाइनल की, तो वो आपके सामने है कि भारत के चांसेस क्या हैं। नामुमकिन नहीं है बट उसके बहुत करीब हैं। भारत को पहले तो आखिरी टेस्ट मैच यानी सिडनी टेस्ट हर हालत में जीतना है। उसके बाद ये दुआ करनी है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका के खिलाफ कोई मैच ना जीते। तो ये एक सिनेरियो बनता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा सिंपल है, उनके 3 टेस्ट मैचेस बाकी हैं। सिडनी में भारत के खिलाफ और फिर 2 श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ। एक भी मैच जीता, सीट कंफर्म हो जाएगी WTC के फाइनल के लिए। दे विल प्ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ठीक है, श्रीलंका का भी मुश्किल है सिनेरियो, लेकिन चांस उनका भी है। उनका चांस इस तरह से है कि इंडिया सिडनी टेस्ट जीते और फिर वो ऑस्ट्रेलिया को दोनों टेस्ट यानी व्हाइट वॉश कर दें इस 2 मैच की सीरीज में, तो वो फिर फाइनल में जगह बना सकते हैं। तो क्लियरली इन तीनों में से राइट नाउ, आज के वक्त के हिसाब से आप मुझे पूछेंगे तो ऑस्ट्रेलिया इज सुपर फेवरेट। खैर, अब आ जाते हैं सिडनी टेस्ट की तरफ। इतलात ये आ रही हैं कि भारत की तरफ से एक चेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा है और वो है शुभमन गिल का। किसकी जगह आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जो नाम चल रहा है उस पर मुझे ये कोई अकलमंदाना फैसला नहीं लग रहा। नाम चल रहा है वॉशिंगटन सुंदर का, तो एक स्पिनर कम करना सिडनी में फूलिश टू मी। तो अब देखते हैं क्या होता है, किसकी जगह आते हैं। लेकिन ये तमाम क्रिकेट हलकों को ये लग रहा है कि शुभमन गिल की वापसी होगी। खैर, एनी हाउ, इस ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो इंडिया के लिए अच्छी खबर ये नहीं है कि वाहिद टेस्ट मैच जो यहाँ वो जीते हैं वो 1978 में जीते हैं। अच्छी खबर ये है कि पिछले 3 दौरों पर यहाँ पे शिकस्त नहीं हुई है। इस वेन्यू पे तीनों दौरों में मुकाबला ड्रॉ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया पिछले 5 मैचेस से यहाँ अनबीटन है, जिसमें से 2 जीता है और 3 ड्रॉ हुए हैं। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ 112 टेस्ट मैचेस खेले, 61 जीते हैं, 28 हारे हैं, 23 ड्रॉ हुए हैं। यहाँ का हाईएस्ट स्कोर जो है वो भी इंडिया के खिलाफ ही है। 2012 में ऑस्ट्रेलिया ने किया था
659 फॉर 4 और इस ग्राउंड में 329 नॉट आउट। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है वो फॉर्मर कैप्टन माइकल क्लार्क का है। अभी की करंट टीम पे बात की जाए तो स्टीवन स्मिथ का रिकॉर्ड यहाँ बहुत अच्छा है। 1059 रन यहाँ उन्होंने किए हैं 17 इनिंग्स में। तो ये कुछ बात हो गई स्टैट्स के हवाले से। थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस्मान ख्वाजा को लेके, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये साल उस्मान ख्वाजा के लिए इतना अच्छा नहीं रहा है। इतना अच्छा क्या रहा है, इनफैक्ट 2013 के बाद से दिस इज द वर्स्ट ईयर इन हिज करियर। यहाँ सिर्फ 250 बनाई है इस साल में। पिछले मैच में रन्स हो गए, जाहिर है 150 हो गई उनसे वहां पे, लेकिन ओवरऑल ये साल अच्छा नहीं रहा है। तो इनके हवाले से फॉर्मर कैप्टन माइकल क्लार्क ने कुछ बात कही है और मुझे लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। उनका ये कहना है कि ये जो आखिरी टेस्ट है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का, उसके बाद उस्मान ख्वाजा को क्रिकेट को खैरबाद कह देना चाहिए, उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, बिकॉज ही इज 38, ही इज नॉट गोइंग टू गो यंगर। तो कहीं तो जाना है, तो होम ग्राउंड में होम क्राउड के सामने अगर वो ये करते हैं तो इट वुड बी अ परफेक्ट फेयरवेल टू दिस अमेजिंग क्रिकेटर। स्टैट्स पर अगर नजर डालें तो 78 टेस्ट मैचेस खेले हैं उस्मान ख्वाजा ने विद एन एवरेज ऑफ 44, 15 सेंचुरीज हैं, 27 हाफ सेंचुरीज हैं। तो अच्छा करियर रहा है, इट्स अ गुड करियर, बट ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। तो उनको कहीं ना कहीं तो ख़त्म करना ही है। तो ये एक अच्छा मौका है उस्मान ख्वाजा के लिए। आप क्या सोचते हैं इस आखिरी टेस्ट मैच में, यानी कि सिडनी टेस्ट मैच में क्या होने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली मोमेंटम उनकी तरफ है, इंडिया जो कि पर टेस्ट के बाद से बस पीछे पीछे ही आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया उनको डोमिनेट किए जा रहा है। क्या ये चीज़ बदलेगी सिडनी में? क्या वो जो रेप्यूटेशन की मैं बात कर रहा हूं वो बचाने में कामयाब होगा हिंदुस्तान? क्योंकि सीरीज ड्रॉ होती है तो ट्रॉफी तो उन्हीं के पास रहेगी। सीरीज ड्रॉ कर पाएगी इंडिया या नहीं? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और अब जल्दी से बढ़ते हैं पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान के लिए नए साल में नया और बड़ा चैलेंज। सीरीज बचाने के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। केप टाउन में पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, और क्योंकि अब जीतने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, ये तो 2 मैच सीरीज है और हमने सेंचुरियन में एक बड़ा सुनहरी मौका गवा दिया है जीतने का। तो अब हमें यहां मैच जीतकर सीरीज बचानी है और सीरीज ड्रॉ करनी है। जो एक बार हमने वाहिद सीरीज ड्रॉ की है दैट्स इन 1998। उसके बाद 4 दौरे हुए, हम चारों के चारों हारे हैं। तो ये है कहानी। पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो पहुंच गया है केप टाउन, अभी आराम करेगा और फिर कल से अपनी प्रैक्टिस, एक दिन के आराम के बाद अपनी प्रैक्टिस का आगाज करेगा। फाइनल लेवल क्या होगी उसके हवाले से सोच विचार चल रहा है। अभी देखेंगे, हिकमत अमली बनाएंगे, क्या किसको खिलाना और किसको नहीं खिलाना, इसका फैसला होगा। केप टाउन में पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, यहाँ भी 4 मैचेस खेले हैं और हम कितने जीते हैं? कोई भी नहीं जीते जी। तो यहाँ पे करनी होगी अच्छी बैटिंग। बैटिंग पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला है ऐसी कंडीशंस में, तो अच्छी बैटिंग करनी होगी। और अच्छी बैटिंग से याद आया कि सेंचुरियन में 84 करने वाले सऊद शकील को प्रमोशन मिली है और वो 6ठे नंबर पर आ गए हैं, एंड दैट इज करियर बेस्ट। बड़ी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस जा रही है, 6th इन टॉप 10 बैटर्स। बाबर आजम की फॉर्म जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, जबकि उन्होंने भी 50 किए थे, लेकिन वो 50 उनका नंबर रोक नहीं पाई, वो 15 से 17वें नंबर पर आ गए हैं। और रैंकिंग पर टॉप पे कौन है? हु एल्स? जो रूट। कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है ये शख्स, तो ऑब्वियसली नंबर 1 पर वही बर्जमान है। तो ये थोड़ी सी रैंकिंग की भी बात हो गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच पर क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान सीरीज बचाने में कामयाब होगा या नहीं? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।